मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो उपन्यास रहा है, डेनियल डेफो का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन का नाम आपने जरूर सुना होगा। उसका एक अंश आपके सामने रखने जा रहा हूं और मुझे यह अंश व्यक्तिगत रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इस अंश में आप जीवन के प्रति जो आशावादिता पाएंगे वह अद्भुत है। चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, जीने का कोई मकसद दिखाई नहीं दे रहा है, जीने की इच्छा भी नहीं हो रही है, लेकिन उस अंधकार में भी कहीं न कहीं प्रकाश की किरण है। अब सवाल इस बात का है कि हमारा जो ध्यान है वह अंधकार पर है या प्रकाश की किरण पर है, और इसी से जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है। तो एक जो छोटा सा अंश है उसकी शुरुआत इस बात से होती है कि दोस्तों, समुद्री यात्रा पर एक यात्री निकलता है जो उसका नायक है, और पता लगता है कि उसका जो नाव है वो टूट गया, जहाज कह लीजिए, पानी का जो जहाज है वह टूट गया है। उसके जितने भी लोग हैं वो सब के सब डूब चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, लेकिन यह जो नायक है किसी तरह से अंततः एक रेतीले द्वीप पर पहुंच जाता है। अब रेतीले द्वीप पर पहुंच गया है, उसके सामने अब चुनौती है कि वो जिंदा कैसे रहे। अब आप देखिए कि वो बिल्कुल अकेला है, अनजान जगह है, सुनसान जगह है, उसके सभी साथी मर चुके हैं और उसके सामने अब जीने की चुनौती है। कितना संकटपूर्ण समय रहा होगा। कभी कभी जब मैं उनकी जगह पर खुद को रख करके देखता हूं तो समझ में नहीं आता कि अब जीने का मतलब क्या रह गया है और कैसे जिया भी कैसे जा सकता है। बात खत्म हो गई, इंतजार करना चाहिए मृत्यु का, लेकिन वो नायक अद्भुत किस्म का नायक है। हम सब जबकि ऐसे मौकों पर अपना धैर्य खो देते हैं, यह जो नायक है अपने संतुलन को बनाए रखता है, खुद को शांत रखता है, और फिर वो करता यह है कि वो दो लिस्ट तैयार करता है। एक लिस्ट में लिखता है कि मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है, मेरे लिए अच्छा है, और दूसरे लिस्ट में वह उन सबको दर्ज करता है जो उसके लिए बहुत बुरा है। और फिर अब आप देखिए कि उसने लिखा क्या है। अब मैं उपन्यास के अंश आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं इस सुनसान द्वीप पर फंस गया हूं जो मेरे लिए बहुत बुरा है, पर ऐसी स्थिति में भी मैं अभी तक जीवित हूं, यह बहुत अच्छा है। जहाज पर जितने अन्य व्यक्ति थे वे सभी अपनी जान गंवा बैठे, पर मैं बच निकला। उसने आगे लिखा, मैं बिल्कुल अकेला हूं जो कि बहुत बुरा है, पर मैं भूखा नहीं मर रहा हूं जो कि अच्छा है। मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है जो कि बहुत बुरा है, पर साथ ही यहां इतनी गर्मी है कि मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है, इसलिए यह बहुत अच्छा भी है। जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए मेरे पास कोई हथियार नहीं है, जो कि बहुत बुरा है, पर समुद्र के किनारे कोई जंगली जानवर भी तो नहीं है, तो यह बहुत अच्छा है। और फिर आगे वो लिखते हैं कि मेरे पास बात करने के लिए कोई भी नहीं है, जो कि बहुत बुरा है, पर जहाज समुद्र के किनारे के पास पड़ा है, और मैं अपनी जो जरूरती की चीजें हैं, रोजमर्रा की जो मेरी जरूरत की चीजें हैं, मैं जहाज से ला सकता हूं, यह बहुत अच्छा है। और आखिरी में फिर यह नायक, जिसे हम रॉबिन्सन क्रूसो के नाम से जानते हैं, यह फैसला करता है, निर्णय देता है कि कोई भी परिस्थिति इतनी खराब नहीं होती जितना कि हम उसे समझते हैं। यह कभी इतनी खराब होती ही नहीं है कि उसमें इंसान को ईश्वर को धन्यवाद देने का कोई कारण नजर न आए। ये छोटा सा अंश है, मुझे लगता है कि आपको भी इस अंश ने अपील किया होगा। आप देखिए कि यह बुरा है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह अच्छा भी है। यह बहुत बुरा है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह अच्छा है। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि स्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, उन खराब स्थितियों में भी कहीं न कहीं बेहतर होता ही है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत से हमारे बड़े बूढ़े इस बात को कहते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। यहाँ रॉबिन्सन की जो चेतना है वो इसी तरह की है कि ईश्वर जो करता है
अच्छा ही करता है, इसमें भी कुछ न कुछ भलाई ही होगी। ये अक्सर हम कहा करते हैं और यही बात हमें यहाँ दिखाई देती है। कि आपको नहीं लगता कि सच में इस तरह की सोच उन कठिन क्षणों में जो हमें तोड़ कर रख देने के लिए पर्याप्त होती हैं, हमें बचाने का काम करती हैं, हमारे लिए संजीवनी के जैसी होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।